पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके आप और इस वक्त भिलाई टाइम्स की टीम रायपुर में है। रायपुर में बड़ा आंदोलन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आए हुए हैं और तमाम जिलों से, तमाम जगह से वो लोग आए हुए हैं जो उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जिन चीज़ों को बोल करके कांग्रेस सत्ता में आई थी। रोजगार सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा रहा है शुरू से, और सिर्फ यहीं का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। रोजगार की बात करने के बावजूद भी आज युवा बेरोजगार है। बेरोजगार भत्ते की भी बात की गई थी, वो भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कहना है। आंदोलन के लिए आए, कहाँ से आए आप लोग? अभनपुर विधानसभा से, खोरपा मंडल से। मैं महामंत्री नेहरू लाल साहू। जो वादे किए गए थे, क्या लगता है वो हुए हैं? छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने चुनाव सरकार में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र में गंगा जल को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहा था। इसके साथ साथ 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात जो है भूपेश बघेल की सरकार ने कहा था। लेकिन आज पूरा 4 साल होने को है और छत्तीसगढ़ के किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। आज प्रदेश युवा मोर्चा के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के गंगा जल को लेकर झूठ बोलने वाले भूपेश सरकार के यहाँ पर आकर हम सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका जो झूठ का मुखौटा है, उनका जो झूठ बोल के सरकार में आने का जो नीति है, उनको आज छत्तीसगढ़ के युवा सहित छत्तीसगढ़ की जनता जो है देख रहा है। कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपये प्रति महीना की बात कहा था। इस प्रकार 1 साल में 30,000 और पूरे 5 साल का छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को 1,50,000 रुपए दे। अगर नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक उनकी सरकार को खदेड़ कर पुनः बाहर फेंकेगा। 4 साल क्यों लग गए आंदोलन करने में, इतना बड़ा वो भी? भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही छत्तीसगढ़ सरकार के जन घोषणा के वादे जो पूरा नहीं किया, उनको लेकर लगातार विरोध किया है। पिछले बार भी हमने जेल भरो आंदोलन किया। समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने मुद्दा रखा है, उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी निरंतर आंदोलन कर रहा है, विरोध कर रहा है। आंदोलन होते रहता है, विरोध होते रहता है, रिजल्ट नजर नहीं आता, परिणाम कुछ नजर नहीं आता। इस बार परिणाम भी आएगा। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवक इस सरकार से खदेड़ फेंकेगा, सत्ता से खदेड़ फेंकेगा। परिणाम बहुत जल्दी आएगा। यह सरकार 1,50,000 रुपए प्रत्येक छत्तीसगढ़ के युवा के खाता में डाले, नहीं तो फिर आने वाले चुनाव में उनकी कुर्सी, उनकी तख्त ताज कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। आप कहाँ से आए? अभनपुर से। अभनपुर से आए आप भी। क्या लगता है कि जो चीजें बताई गई थी योजनाओं को लेकर के, वो हुई हैं? कांग्रेस सत्ता में आई है, जिस वादा करके एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को जितना नैतिक पतन करना था, वो नैतिक पतन की ओर ले जा रही है। आज बेरोजगार को आप देख रहे हो। ये बताओ मेरे को, जो शिक्षा प्राप्त जो बच्चे हैं उसके लिए क्या रोजगार के साधन मुहैया कराए? नहीं कराए हैं। उन्होंने कहा कि हम जब तक नहीं कराएंगे तब तक हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज कौन युवा को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और कौन युवाओं का वो चिंता कर रहे हैं? युवाओं को गोबर बीनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आज यदि पढ़े लिखे बच्चे यदि गोबर बीनेंगे तो छत्तीसगढ़ का दृश्य क्या होगा भविष्य में? छत्तीसगढ़ के युवा क्या गोबर बीनने जाएंगे? तो इस प्रकार से हर झूठा वादा छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशा की ओर ढकेल रही है। आप जाकर देखिए शराब दुकान में कितनी भीड़ लगी रहती है। तो शराब दुकान बंद करने की बात किया गया था, तो शराब दुकान बंद आज तक नहीं किया गया, ना उसके बारे में सोच भी नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि हम शराब दुकान से कितना अर्जित कर लें। तो कांग्रेस सरकार अपना जेब भरने का प्रयास कर रही है, युवाओं को नशा की ओर धकेल रही है। और युवा जितना बर्बाद हो जाए, ये बर्बाद करने में कांग्रेस सरकार तुली हुई है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग खोरपा मंडल अभनपुर से। अभनपुर से आप भी हैं? आप तो युवा हैं, दोस्त लोग भी आए हुए हैं। क्या लग रहा है, किस तरह से बातें हुई थी, क्या निष्कर्ष निकला है? जो बातें हुई उस हिसाब से वो मुँह कर रहे हैं। तो भाई हमको रोजगार भत्ता, नौकरी ये सब कर दे, नहीं तो भाई ये गलत बात, वादा करके अपना वादा से मुकरना, ये धोखेधड़ी वाली बात है। सरकार बनने तक हाँ हाँ बोले, उसके बाद सरकार बनने के बाद ना बोले, तो ये नियम के उल्लंघन है। सरकार अपना भत्ता दे, युवाओं को नौकरी दे,
ये सब चीज़ है, अपने वादे से कायम रहे। कितने बजे से आप लोग आए हुए हैं? हम लोग सुबह से आए हुए 10 बजे से। सुबह 10 बजे से। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद अभी आंदोलन होगा। आंदोलन तो चल ही रहा है। क्या लगता है कि अगर नहीं हुआ कुछ, 4 साल तो हो गए, फिर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? नहीं हुआ तो फिर आगे उसको देखना पड़ेगा, क्या है कैसा है, फिर वो सोचेंगे कुर्सी कैसे संभाले। युवाओं की जनसंख्या बहुत है अभी। आपको उम्मीद है आने वाले समय में जो कुर्सी पे आएगा वो इस चीज को पूरा करेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेगा, वादे में कायम रहे, वादे पे कायम रहेगा। तो ये चारों तरफ से जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, हाथों में झंडा है और आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इस चीज़ से, इस अपडेट को लेकर के हम आपके बीच फिर से आएंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।